दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। दिवाली पे पटाखे जलाने चाहिए या फिर नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर इस पे बहस करी जाए तो अंत तक पहुंचने में कम से कम 10 बार भगवान राम रावण को मार चुके होंगे और धरती पे ऐसी कईयों दिवाली मनाई जा चुकी होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इसका कोई अंत नहीं, फिर भी हम बात करेंगे कि क्या दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए या फिर नहीं। हर साल कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जरूर होती है जहाँ पे एक पक्ष दूसरे पक्ष को टारगेट करते हुए कहता है दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें। पर क्या ये सिर्फ एक टारगेट की लड़ाई है या फिर कुछ और, जानेंगे इस वीडियो में। बाबा बागेश्वर ने जितना देश को भड़काने का काम किया है और उस पे जितनी माफिया मांगी है, हाँ, लेकिन साधु को ये शोभा नहीं देता, गुरु को ये शोभा नहीं देता। अपन साधु आदमी राम नाम की बातें करें, ये उल्टी सीधी बातें अच्छी थोड़ी लगती हैं। ये सब हनुमान जी की लीला है, ये भी उनकी लीला है। अगर उस पे बात की जाए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर सीरियसली बात करें तो दिवाली और पॉल्यूशन का सीधा नाता रहा है। जहाँ पे दिवाली के बाद लोगों की तबीयत खराब हुई है और पॉल्यूशन ने काफी लोगों को इम्पैक्ट किया है, जहाँ पे उनकी तबीयतें खराब हुई है और कई लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। पर किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि जो सुनो उसे झूठ समझो और जो देखो उसे आधा सच, और ये चीज हर जगह लागू होती है। अगर आप कोई डिसीजन बिना सोचे समझे ले रहे हैं तो फिर आप गधे हैं। और रही बात दिवाली में पोल्यूशन की कि दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए या फिर नहीं, तो पहले पूरी बात सुन। अगर कोई इंसान दिल्ली में बैठकर आपको ये बता रहा है कि दिवाली में पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, और आप कहीं यूपी और बिहार के गांव में बैठकर उस चीज को इतना सीरियसली लेकर सुन रहे हैं और उसके बारे में अपने दोस्त, अपने कलीग और अपने परिवार से लड़ाई कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें यहाँ पे ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो इस पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि वो इंसान स्पेसिफिकली दिल्ली, नोएडा और उन शहरों की बात कर रहा है जहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन है। आपके बिहार के एक छोटे से गांव में शायद उतना पॉल्यूशन नहीं है जितना वहाँ पे है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से मैटर करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गांव में बैठे हुए हो और वीडियो देखकर तुमने दुकानदार को पटाखे वापस करके चले आए क्योंकि तुम्हें लग रहा है इस चीज से पॉल्यूशन होगा। जितना पटाखा तुम दुकानदार को वापस करोगे, वापस आकर घर में तुम्हें मुर्गा भात ही खाना है, और उससे जितना पॉल्यूशन होगा जो कि चूल्हे में बनाया गया है, उससे तुम 2 साल की दिवाली मना चुके होगे। तो ये ढोंग करना बंद कर दो। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जब कोई बात कही जाती है तो वो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कही जाती है। ये नहीं कि कोई एक बात कही गई तो वो पूरे देश पे ही लागू हो जाए। और बाकी तो लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाने की प्रथा बहुत पुरानी है। अगर इसमें फंसे तो कोई तुम्हारे धर्म को कहेगा और तुम उसके धर्म को कहोगे, इससे कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। और अगर कोई इस पे ये तर्क दे रहा है कि ये हमारा त्योहार है, ये हमारा कल्चर है, ये बहुत पुरानी प्रथा है और इसको एक दिन करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो हम क्यों ना करें, तो मेरा उसको सीधा जवाब है कि कोई अगर चोर है, वो दिल्ली में रहता है, वो कहता है कि मेरा ये पैशन है, मुझे चोरी करने में मजा आता है और हम पुरखों से चोरी करते हुए चले आ रहे हैं और इससे हमें मजा आता है, तो क्या आप उसको चोरी करने देंगे या आप उसको उसी तरह से जस्टिफाई करेंगे? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप जगह, लोग और सिचुएशन को देखकर अपने त्योहार मनाते हैं तो दूसरों को भी अच्छा लगता है और आप भी दिवाली अच्छे से मना पाते हैं। क्योंकि ये मुद्दा तब तो नहीं रहा होगा जब भगवान राम लंका से रावण को मारकर आए और लोगों के बीच दिवाली मनाई गई। उस समय ये तो नहीं रहा होगा कि हम दिवाली मनाएं या ना मनाएं, दिवाली में पटाखे जलाएं या फिर ना जलाएं, क्योंकि इससे नोएडा के लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर वहां पे पॉल्यूशन फैल जाएगा। ये मुद्दा आपने बनाया है, तो अगर बनाई गई चीजों से किसी को दिक्कत हो रही है तो उसको मैनेज करके चलना बहुत आसान होता है। तो असली दिवाली मनाएं जैसे राम भगवान आपके यहाँ आए, जैसे उस समय रियल में राम भगवान अयोध्या आए थे। हैप्पी दिवाली। ये सब हनुमान जी की लीला है, ये भी उनकी लीला है।